जब एक महिला आगे बढ़ती है तो परिवार, समाज और देश आगे बढ़ता है। 91.2 एफएम हेलो बनारस से मैं हूं आपकी अपनी आरजे अमीशा और ये है हेलो बनारस प्रेजेंस नारी की शक्तिवाणी। हमारी शक्तिवाणी की आखिरी कड़ी में आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है डॉक्टर अंजना शर्मा। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की हैं, प्रोफेशनल वाइज या फिर पेशेंट्स को डील करते हुए कई सारा इनका एक्सपीरियंस है जिसको हम आज जानेंगे। पर सबसे पहले मैम से जानते हैं कि वो अपने आप को कैसे डिफाइन करती हैं। मैम, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, और आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहेंगी? First of all, Jai Mata Di to all the listeners of. I myself is a very strong and independent woman as a whole, and fast decision making and कोशिश रहती है कि सही डिसीजन हो। और मैम, आपने कब सोचा कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, या बचपन में लोग सोचते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, तो आपको हमेशा से डॉक्टर ही बनना था या कुछ और चीजें? नहीं, डॉक्टर बनने का मन में सबसे पहले तब आया जब हमारे कजन ब्रदर थे, वो डॉक्टर बने। उनको देख के फिर मन में आया कि हाँ, डॉक्टर बनना है, क्योंकि उस समय मतलब फैमिली में बहुत कम डॉक्टर बन रहे थे और उनको जो रिप्रेजेंटेशन सोशली मिल रहा था उसको देखकर मन में आया कि हाँ, डॉक्टर बनना चाहिए। और मैम, जैसे कि बहुत साल पहले की बात है जब आपने डिसाइड किया होगा कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, तो आपके पेरेंट्स का, घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले तो अगेंस्ट ही थे, क्योंकि आई वाज वन ऑफ द 5 सिस्टर्स एंड वी हैव 1 ब्रदर एंड 5 सिस्टर्स वी आर। तो घर वाले इसके अगेंस्ट ही थे, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन घर की बहुत अच्छी नहीं थी। तो सब कोई चाहता नहीं था कि डॉक्टर बने तो इतना लंबा समय जाएगा पढ़ाई में, और फिर जो है फिर वही लोग सब सोचते हैं कि भाई थोड़ा एमए बीए कर लें तो शादी वादी हो जाए। तो घर वाले तो अगेंस्ट ही थे, लेकिन तब भी धीरे धीरे उनको मनाया गया। जब उन्होंने मेहनत करते हुए देखा, पढ़ाई स्टडी वगैरह देखा, मार्क्स वगैरह देखे, तो उनको भी लगा कि अब पीछे हटना पड़ेगा, तो अलाउ करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, मतलब जब बच्चे मेहनती होते हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, और पेरेंट्स को एक बार ये चीज रियलाइज हो जाती है कि ये लाइफ में कुछ कर लेगा, तब उनका डिसीजन आपकी तरफ हो जाता है। तो ये एक चीज है बहुत अच्छी सीखने लायक। में अगर मैं बात करूं कि आपके प्रोफेशन की, तो मतलब कितने साल से आप हो इस प्रोफेशन में? मैं 1995 से इस प्रोफेशन में हूँ। नियर अबाउट 30 इयर्स हो गए हैं इस प्रोफेशन में हमको। मैम, आज का जो सीन है, लाइक जो हम लोग कॉलेज जाते हैं, और अब तो बहुत कॉम्पिटिटिवनेस जो है हो गई है, लड़के लड़कियां बराबरी में मेडिकल फील्ड में रहते हैं। तो आपके टाइम पे मैम कॉलेज वगैरह का क्या सीन रहता था कि लोग अप्रिशिएट करते थे, या कुछ एक चीजें थी कि जो चैलेंजिंग थी? थोड़ा सा मतलब डिवीजन तो रहता ही था मेल फीमेल्स का उस समय भी। मतलब अब उतना नहीं है, क्योंकि अब तो लड़कियां काफ़ी ज़्यादा पढ़ने लगी। उस समय इतनी लड़कियां पढ़ती भी नहीं थी, और अब लड़कियां ज़्यादा मतलब इंडिपेंडेंट होने लगी हैं और एक्सप्लोर करती हैं अपने फील्ड्स में। तो ये चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट हुई है। और मैम, आपने ऐसा कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया कि हाँ, मतलब कहीं मामला ऐसा लग रहा है कि लड़कों को प्रेफरेंस दी जा रही है कहीं फील्ड में या कॉलेज में? पहले ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। आजकल तो लड़कियों को काफ़ी आगे बढ़ाते हैं, माता पिता भी उसके बारे में सोचते हैं, उनको उनके अकॉर्डिंगली फील्ड्स में उनको अलाउ करते हैं जाने के लिए। हम लोग के समय पे मतलब थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस तो थी। और मैम, बात करें अगर नारी सशक्तिकरण की, विमेन एम्पावरमेंट, तो आपके हिसाब से एक महिला सशक्त कब बनती? महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें तो मेन तो हमको 2 ही चीज़ें लगती हैं। एक तो एजुकेशनल एम्पावरमेंट होना चाहिए, और इंडिपेंडेंस ऑफ टॉकिंग होना चाहिए, टू एक्सप्लोर, टू टॉक इन अबाउट देयर फील्ड्स, एंड सोशली मतलब थोड़ा संरक्षण की भी ज़रूरत है। और मेन तो शिक्षा ही है, शिक्षा और सेल्फ डिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस तो नहीं कहेंगे, लेकिन सेल्फ डिपेंडेंस होनी चाहिए। तो मैम, बात फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एजुकेशन, सेल्फ डिपेंडेंस। तो
मैम जैसे कि हम बात करते हैं आजकल की कई सारी जो लेडीज हैं तो फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद वो ओपिनियनेटेड बनती हैं, उनका समाज में डिसीजन मेकिंग वाला जो दायरा है Acceptance वो होती बढ़ जाता है। है। लेकिन कई सारे ऐसे भी केसेस मैम हमें सुनने को मिलते हैं कि औरतें ये कहती हैं कि नहीं अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे परिवार की जरूरत है। तो क्या ऐसा सोचना सही है? नहीं, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। परिवार के कारण ही वो उस स्टेज तक पहुंची हैं। परिवार में किसने कितने सेक्रीफाइसेस किए होंगे वो उनको पता भी नहीं होगा, और जो तो कुछ तो वो जानती भी होंगी, लेकिन ज्यादातर तो पता भी नहीं होता है कि माँ बाप हैं, भाई बहन है, वो सब मिलके कितने सेक्रीफाइस करते हैं, तब एक परिवार का जो इंसान है वो आगे बढ़ पाता है। तो ये परिवार को छोड़ के केवल इंडिपेंडेंट होना, ये चीज ठीक नहीं है सोच हमारे हिसाब से। इसको बदलने की जरूरत है। हाँ हाँ बिल्कुल, सबको साथ में लेके चलना, और परिवार तो परिवार ही है, वो तो बाकी लोगों को भी, भैया आपके फ्रेंड्स हैं और बाकी लोग हैं, आप मतलब अपने कहीं पर भी जॉब करेंगे वहाँ के लोग हैं, जितना भी आपका एक्सपोजर होगा सबको मिला के चलना पड़ेगा। टीम वर्क तो हमेशा फ्रूटफुल होता ही है, कहीं पर भी जाए। और मैम ऐसा कहा जाता है कि जैसे लेडीज तो कई सारे ऐसे इंग्लिश के कोर्स भी हैं कि अगर आपको किसी काम को मतलब किसी को देना है, नॉर्मली आपको सिंपली देना है तो आप आदमियों को दीजिए, लेकिन आपको चाहिए कि वो काम कम्प्लीटली अच्छे से परफेक्ट तरीके से कंप्लीट हो जाए तो आप वो लेडीज को सौंपिए, क्योंकि लेडीज बाय नेचर ऐसे होती है कि हर चीज में एक परफेक्शन, एक सलीका होता है। तो मैम आपने अभी बैलेंस करने की भी बात करी, तो आप अपने वर्क लाइफ को और पर्सनल लाइफ को, बच्चों को मतलब कैसे हर चीज बैलेंस करते हो? बिल्कुल, लेडीज में मैनेजरियल स्किल्स तो बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि घर को भी और अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस करके चलती हैं शुरू से ही। तो किसको कहाँ कितनी इम्पोर्टेंस देनी है तो वो उनको पता रहता है। घर में भी बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे, उनको ससुराल आना पड़ता है अपने मायके से, तो वहीं से वो शुरू हो जाती है चीज़ कि कैसे एडजस्ट करना है कहाँ पर। तो इसीलिए फीमेल्स जो है इस मैनेजरियल जो भी जॉब्स होते हैं उसमें अच्छा कर रही है, तो ये चीज़ अच्छी है, दोनों चीज़ को मैनेज कर लेती हैं, सब अपना फैमिली भी और प्रोफेशन भी। और मैम एक मैसेज जो आप देना चाहें, जो भी ऑडियंस है हमारी वो हमें सुन रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज, सारी लेडीज के लिए या जितने भी लोग हैं उनके लिए आप एक मैसेज अगर अपनी साइड से बताना चाहें रेडियो पे तो वो क्या होगा? मैं उनके लिए सभी लेडीज के लिए यही कहूँगी कि वो ये ना सोचे कि मैं अकेली हूँ, वो ये सोचे कि मैं अकेली ही काफ़ी हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। कभी भी इस चीज़ के लिए मतलब अपना एस्टीम लो नहीं करना है कि मैं कैसे करूँगी, कैसे जो है बाहर जाके एक्सपोज होंगी, कैसे अपने वर्किंग स्किल्स को डेवलप कर पाऊँगी। तो आपको सोचना है, अपना सेल्फ एस्टीम ऊपर ही रखना। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और आपके एक्सपीरियंस से वो हमें जो कॉन्वर्सेशन में गहराई होती है वो समझ में आई कि इतने सालों का एक्सपीरियंस के बाद जब इंसान कोई चीज़ बोलता है, कोई बात बोलता है, तो वो खुद ही एक लाइफ लेसन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऑडियंस, ये थी हमारी नारी की शक्तिवाणी। ऐसे ही बहुत सारे एपिसोड्स हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे फेसबुक पर, हमारे ट्विटर पर अपलोडेड है, तो आप जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हो। और बात मैम की करें तो इनसे हमने आज बहुत कुछ सीखा कि नारी सशक्त तभी है जब वो समर्थ है। तो आप सेल्फ सफिशिएंट बनिए, डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट बनिए, और हर चीज को बैलेंस करना जरूरी है, चाहे वो परिवार हो, समाज हो या आप खुद। जब तक आप बैलेंस नहीं करेंगी तब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। तो ऐसे ही सुनते रहिए, ऐसे ही ढेर सारी कॉन्वर्सेशंस के लिए 91.2 FM हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी। जय माता दी। 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।